चौथा स्थान सूत्र संख्या 269 और पद है वाम दक्षिण पद। वाम दक्षिण ये दो शब्द क्या है इसे समझ लेते हैं। जैसे उत्तर दक्षिण होता है उसी प्रकार का ये भी एक सेट ऑफ वर्ड है। जैसे नॉर्थ एंड साउथ के लिए उत्तर दक्षिण है, वैसे ही वाम के साथ अगर दक्षिण है तो वाम मतलब होता है लेफ्ट एंड दक्षिण मतलब राइट। तो जैसे लेफ्ट हैंडर यानी कि वाम और दक्षिण मतलब राइट के लिए होगा। सेम बात जब कोई चीज को हम घुमाते हैं, कुछ जैसे बोतल का ढक्कन या ऐसे कोई भी चीज को जब हम टर्न करते हैं तो अगर वो बाईं ओर घुमाने वाली है तो उसको हम कहेंगे वामावृत, और दक्षिणावर्त कहेंगे अगर राइट साइड में घुमाने वाली हो, मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो इस तरह से हमें समझना होगा। इसके अतिरिक्त एक और अर्थ निकलता है। वाम शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा और दक्षिण का मतलब होता है सीधा। तो कई बार ऐसे कोई खाना भी खाते हैं तो कोई अगर लेफ्ट हैंड से खाते हैं तो उसके लिए ऐसे टोक दिया जाता है, भाई सीधा खाना खाना, टेढ़े हाथ से क्यों खा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव टाइप शब्द हम बोल सकते हैं। अब इन शब्दों को समझने के बाद इन सूत्रों को हम समझते हैं। 269 में शंख से कंपेयर किया गया है। शंख जो बजाने वाला एक शंख होता है, अब उसके शेप में किस तरह से होते हैं कि कुछ तो वामावर्त होते हैं और कुछ दक्षिणावर्त होते हैं। कुछ वाम होते हैं, कुछ दक्षिण होते हैं, मतलब कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ सीधे होते हैं। तो इन चार बातों से कॉम्बिनेशन बना करके चार विकल्प बन जाते हैं कि कुछ शंख वाम और वामावर्त होते हैं, कुछ वाम और दक्षिणावर्त होते हैं, कुछ दक्षिण और वामावर्त होते हैं, और कुछ दक्षिण और दक्षिणावर्त होते हैं। अब यही कंपैरिजन मनुष्यों के संबंध में भी है कि कुछ पुरुष वाम और वामावर्त होते हैं। मतलब यहाँ वाम का मतलब टेढ़ेपन का मतलब वक्रता से लिया गया है कि वो स्वभाव से भी वक्र होते हैं और प्रवृत्ति से भी वक्र होते हैं। फिर कुछ पुरुष वाम और दक्षिणावर्त होते हैं, तो उसका कंपैरिजन आ रहा है स्वभाव से वक्र और प्रवृत्ति में सरल। तीसरा है स्वभाव से भी सरल और प्रवृत्ति से भी सरल। और चौथा है स्वभाव से सरल किंतु प्रवृत्ति में वक्र। तो ये चार कंपैरिजन से हम अगेन जहां पुरुषों का कंपैरिजन आए तो हमें अपने आप को उसमें सेट करने का प्रयास करना चाहिए कि हम कहाँ इसमें फिट होते हैं। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग। तो अच्छी चीज तो यही होगा कि स्वभाव से भी सरल हो और प्रवृत्ति से भी सरल हो, मतलब तीसरा भेद। तो हम दक्षिण और दक्षिणावर्त बने, न तो हमें टेढ़ा बनना है, हम सीधे भी रहें और सीधा टर्न करें, मतलब दोनों तरीके से हम सरल हो। तो हम प्रयास यही करें कि अगर हम इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो इसमें प्रवेश करना चाहिए, इस कैटेगरी में हमें अपना स्थान बनाना चाहिए। उसके आगे इसी वाम और वामावर्त को ही कंपेयर किया है अन्य ऑब्जेक्ट से। यहाँ ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। पहले शंख से कंपेयर किया, अब ऑब्जेक्ट हुआ धूम शिखा। धूम शिखा का मतलब होता है धुआं। धुआं जब बड़े मतलब बड़ा कोई बड़े लेवल पे कोई आग हो उसमें से धुआं निकलता है तो एक शिखा का रूप ले लेता है, मतलब एक जैसे छोटा सा पहाड़ बन जाता है धुएं का, तो उसे कहते हैं धूम शिखा। और धूम शिखा भी कभी कोई सीधी होती है, कभी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, फिर वो टर्न भी करती है, धुआं भी घूमता है, तो कोई लेफ्ट में घूमेगा कोई राइट में घूमेगा। तो इस प्रकार से इनके भी धूम शिखा के चार विकल्प बन जाते हैं। अब यहाँ कंपैरिजन स्त्रियों से किया गया है। तो स्त्रियां भी चार प्रकार की होती है, कुछ वाम और वामाव्रत, कुछ वाम और दक्षिणावर्त, इस तरह से चार कंपैरिजन है। उसके आगे एक और कंपैरिजन अग्नि शिखा को बेस बना के किया। जैसे धूम शिखा थी वैसे ही अग्नि शिखा। अग्नि शिखा का मतलब बड़ी कोई जैसे आग की लपटें होती है बड़ी बड़ी, उसको कहेंगे अग्नि शिखा। मतलब अग्नि से शिखा का शेप बन जाए, इतनी बड़ी अग्नि हो गई। तो उसके भी वैसे ही चार विकल्प है, उसका भी कंपैरिजन स्त्रियों से किया गया है। और उसके बाद तीसरा कंपैरिजन आता है वात मंडलिका का। वात मंडलिका मतलब होता है हवा, मतलब वायु का जब ऐसे मांडलिक वायु होती, हवा घूमती है एक तूफान के अंदर, चक्रवात जैसा एक रूप बनता है, तो उसके भी अगेन वो भी वैसे ही बड़ा बड़ा शेप होता है, शिखा जैसे ही हो जाता है।
उसमें भी ये 4 विकल्प और उनका कंपैरिजन भी स्त्रियों से किया गया है। देखिए पहले शंख में तो पुरुष को कंपेयर किया, ये 3 बातें स्त्रियों के संबंध में थी। और उसके आगे एक आता है वन षंड, जिसे उद्यान कहते हैं। उद्यान मतलब गार्डन जैसा कुछ, और उनके भी वैसे ही 4 विकल्प वाम और दक्षिण को लेकर के, और यहाँ कंपैरिजन अगेन पुरुषों का कर दिया गया है। तो अब एक ही बात को अलग-अलग ऑब्जेक्ट से कंपेयर क्यों किया जाता है? उसका एक कारण ये हो सकता है कि जिन ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, उन ऑब्जेक्ट की जो मूल क्वालिटीज होती है, जो मूल विशेषता होती है, उसको कुछ एक बेस बनाने का एक कारण हो सकता है। तो जैसे धूम शिखा, धूम क्या होती है? मलिन होती है, मतलब जैसे धुआं जब उठता है ना, तो गंदगी हो जाती, गंदा हो जाता है। अगर ऐसा कोई आग लग रही है और उसका धुआं आए घर में भी, तो सारी चीजें उस पे पूरा मेल लग जाएगा, पंखे खराब हो जाएंगे। वो वैसी जो मलिनता वाली एक विशेषता होती है। वैसे ही अग्नि शिखा में विशेषता क्या होती है कि ये गर्म होती है, ताप। और तीसरा जो वात मंडलिका है, उसकी विशेषता क्या होती है कि ये बहुत फास्ट चलती है, उनमें ऐसे स्थिरता नहीं रहती है, चंचलता बहुत होती है। तो स्त्रियों में भी इन 3 प्रकार की क्वालिटीज को बेस बना के, कि जैसे कुछ स्त्रियां जिनमें ताप अधिक होता है, गर्म स्वभाव होता है, कुछ स्त्रियां जो बहुत चंचल होती है, चपलता अधिक होती है, तो वो वात मंडलिका से कंपेयर हो गया। और कुछ में मलिनता होती है, मेलापन होता है, मतलब शुद्धता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, मन में एक मेलापन रह जाता है। तो वैसा ये 3 प्रकार की स्त्रियों से 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन भी हम इन सूत्रों से समझ सकते हैं। उसके आगे है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथी पद। तो निर्ग्रंथ यानी कि साधु, वो 4 कारणों से साध्वियों के साथ आलाप संलाप करता हुआ भी आचार का अतिक्रमण नहीं करता है। मतलब जनरली साधुओं को साधुओं से बात करनी चाहिए और साध्वियों को साध्वियों से, लेकिन साधु किसी साध्वी से अगर बात करता है, वार्तालाप करता है, तो वहां आचार का अतिक्रमण नहीं होता है, इन 4 कारणों से। बाकी अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो ये 4 बातें क्या है? एक तो मार्ग पूछता हुआ, और दूसरा मार्ग बताता हुआ, तीसरा है अशन पान खाद्य और स्वाध्य देता हुआ, मतलब चारों आहार हो गए। तो आहार कोई साधु ने मान लो गोचरी में आहार लेके आए, वो साध्वी को दे सकता है। और चौथा गृहस्थों के घर से उन्हें आहार दिलवाता हुआ। तो ये 4 चीजें अलाउ की गई हैं आपस में बात करने के लिए। उसके आगे आता है तमस्काय पद। तमस्काय, तम मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। तो ये क्या है? ये तमस्काय भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक शाश्वत ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ से कुछ द्वीप दूर, मतलब जम्बू द्वीप से बहुत आगे, मनुष्य क्षेत्र से भी आगे, जहाँ मनुष्य नहीं जा सकते हैं, वहां पर एक बहुत विशाल काय अंधकारमय पिंड होता है। इतना बड़ा साइज में होता है और इतना अंधेरा होता है कि देवता भी उससे डर जाते हैं। अब इसके जो नाम दिए गए हैं तमस्काय के, 4 नाम, एक्चुअली इसके कुल 12 नाम हैं, लेकिन 4-4 नाम 3 सूत्रों में देकर के 12 ही नाम यहाँ पर उल्लेखित कर दिए गए हैं। इन नाम को पढ़कर ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये कितना अंधकारमय, कितना खतरनाक होता होगा। तम, तमस्काय, अंधकार, महाअंधकार, लोकांधकार, लोक तमस, देवांधकार, मतलब देवताओं के लिए भी अंधकार है, जैसे देव तमस। और फिर है वात परिक्षोभ, देवारण्य और देव व्यूह। तो ये 12 नाम तमस्काय के हैं, जिसमें से एक नाम तमस्काय स्वयं भी हो गया, 12 में वो भी इंक्लूड है। इस प्रकार से इन 12 नामों का उल्लेख 3 सूत्रों में आया है, 4-4 प्रकारों में समाहित करते हुए कुल 12 नाम इसके आ जाते हैं। अब तमस्काय की एक और बात बताई गई है कि ये 4 कल्पों को आवृत किए हुए हैं। कल्प का मतलब होता है जो प्रथम 12 वैमानिक देव हैं, उन्हें कल्प कहा जाता है, क्योंकि वहां पे कल्प की व्यवस्था है। वहां पर छोटा बड़ा इंद्र, फिर सेवक, ऐसे अलग अलग पोस्ट वाइज देवता होते हैं। सभी देवता इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको कल्प कहते हैं। तो किसी अपेक्षा से उन देवलोकों को भी कल्प कह दिया जाता है। तो ये 4 प्रथम जो कल्प देवलोक है, वैमानिक देवलोकों में प्रथम 12 देवलोक, उनमें से ये जो 4 है, सोधर्म, ईशान, सनत कुमार और माहेंद्र,
इन कल्पों को ये तमस्काय आवृत कर देता है। मतलब कितना बड़ा होता होगा, कितना विशाल होता है ये तमस्काय, उसकी कल्पना यहाँ से की जा सकती है। उसके आगे है दोष पद। पुरुष 4 प्रकार के होते हैं। प्रकट में दोष सेवन करने वाला, छिपकर दोष सेवन करने वाला, इष्ट वस्तु की उपलब्धि होने पर आनंद मचाने वाला, दूसरों के चले जाने पर आनंद मनाने वाला, या यूं कह दें अकेले में आनंद मनाने वाला। तो ये पुरुषों की 4 प्रकारों को इस तरह से यहाँ पर बताया गया। स्पष्ट भाषा है, तो इसका ज्यादा एक्सप्लेन न करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जय पराजय पद। सेना जब होती है ना, तो सेना का काम क्या होता है, या तो किसी पर विजय पाले या पराजित हो जाए। तो इन्हीं 2 बातों को आधार बना करके 4 विकल्प बनाए गए हैं, पहले सेना के लिए, फिर वही कंपैरिजन पुरुष के लिए भी आएगा। तो कुछ सेनाएं विजय करती है किंतु पराजित नहीं होती, मतलब ऑलवेज जीतती है, कभी पराजित नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं। कुछ सेनाएं पराजित होती है किंतु विजय नहीं पाती, मतलब हमेशा हार जाती, कभी जीतती नहीं है। फिर तीसरा विकल्प है कुछ सेनाएं कभी विजय करती है, कभी पराजित हो जाती है, मतलब कभी वो हारती भी है, कभी जीतती भी है, दोनों ऑप्शन हो गए। और चौथा विकल्प है कुछ सेनाएं न ही विजय करती है न पराजित होती है। तो ये कैसे होगा, विजय भी नहीं किया, पराजित भी नहीं किया, दैट मीन्स दे आर स्टिल फाइटिंग, फाइट करते रहते हैं, मतलब न हार मानते हैं, जीत भी नहीं पाते हैं, लेकिन स्टिल करते रहना, मतलब जब तक जीत न मिले तब तक प्रयास करते रहते हैं। अब यही बात पुरुषों के बारे में। पुरुष विजय पाते हैं किस पर, कष्टों पर। तो कष्टों पर विजय पाते हैं, पराजित नहीं होते हैं, जैसे श्रमण भगवान महावीर। दूसरा इसमें बताया, सेम वही बात जो ऊपर आई थी, कुछ पुरुष पराजित होते हैं पर विजय नहीं पाते, जैसे कुंडरिक। फिर कुछ पुरुष कभी विजय पाते हैं, कभी पराजित होते हैं, जैसे शैलक राजर्षि। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। और चौथी कैटेगरी है कुछ पुरुष न विजय ही पाते हैं, न उनसे पराजित ही होते हैं। तो इस कैटेगरी में यहाँ पर अभी कोई नाम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये शायद रेयर कैटेगरी है कि या तो वो जीत ही जाएंगे, कोई भी अगर एफर्ट करते रहेंगे तो आखिर तो जीत हो ही जाएगी। कब तक, ये तो टेम्परेरी फेज है, चौथा जो फेज है वो लॉन्ग टर्म में हो नहीं सकता है। या तो वो एफर्ट करते 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 विजय पा लेगा, मोक्ष चला जाएगा, या फिर वो उनसे हार जाएगा, तो नीचे की अधोगतियों में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ होता ही है, तो स्ट्रगलिंग का भी एक पीरियड होता है, कब तक। तो इसलिए शायद ऐसा कोई जीव यहाँ पर एग्जाम्पल में उपलब्ध न होने से शायद ये नाम ब्लैंक है। फिर इसी सेना का उदाहरण, कुछ सेनाएं जीतकर जीतती है, कुछ सेनाएं जीतकर भी पराजित होती है, कुछ सेनाएं पराजित होकर भी जीतती है और कुछ पराजित होकर पराजित होती है। अब ये कैसा एग्जाम्पल है, जीतकर जीतना और पराजित होकर भी जीतना। तो यहाँ पर ऐसा समझ लें कि लगता तो ऐसा है कि वो जीत गए हैं, लेकिन एक्चुअल में हार जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति श्रावक गृहस्थ इस संसार में आता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत नाम करता है, और उसे ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो संसार में बहुत कुछ कर लिया, मैं जीत गया हूँ। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है और अगली गति मिलती है, तब उसे समझ में आता है कि अरे मैं तो जीत कर भी हार गया, मैंने तो कुछ धर्म किया ही नहीं। तो इस तरह से हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, बट वास्तव में वो हार भी हो सकती है। इसी सूक्ष्मता को हमें यहाँ समझना होगा। अब ये बात पुरुषों के लिए भी है कि कुछ पुरुष जीतकर जीतते हैं, कुछ जीतकर भी हार जाते हैं, कुछ हार करके जीतते हैं और कुछ हार करके भी हार जाते हैं। तो अगेन जहां भी पुरुष पद आएगा, हमें एक चिंतन का अवसर मिल जाता है, हम उस पर सोचें आगे, उस पर बहुत गहराई से अगर हम चिंतन करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में परिवर्तन भी आ सकेंगे। और एक्चुअली ये सब बातें किसी के कहने से नहीं होती है, स्वयं जब व्यक्ति जागता है, स्वयं सोचता है, तब उसका मस्तिष्क उसे सही रास्ता भी दिखा देगा कि ये सही राह है, मुझे ऐसा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के बताए से उतना नहीं समझ पाता, सेल्फ स्टडी से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो स्पेशली जब हम आगम का स्वाध्याय करते हैं, तो इन्हें बार बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि अभी ठाणम का स्वाध्याय चल रहा है, ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर इसको बंद कर देंगे। इसे हमें फिर से रीड करना चाहिए। एक तो जब क्लास शुरू होती है उससे पूर्व में ही रीड कर लेना चाहिए, क्लास के दौरान तो हम पढ़ ही रहे हैं, और उसके बाद पुनः उसको कई बार पढ़ना चाहिए। आप सबको ध्यान में होगा शायद
हमारे तेरा पंथ के चौथे आचार्य जयाचार्य जी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपने जीवन में आगमों को कई कई बार पढ़ा। एक उत्तराध्ययन आगम का ही उदाहरण ले लें तो 50 बार आगम पढ़ने के बाद भी जब वह पुनः पढ़ते तो उन्हें कुछ न कुछ नया मिल जाता और वो कहते आज तो मुझे एक नया रत्न मिल गया। तो ये जब इतने बड़े बड़े व्यक्ति, इतने विद्वान आचार्य बार बार पढ़ते हैं तो हम जैसे अल्प ज्ञानी श्रावकों का तो क्या हो सकता है, एक बार पढ़ने से होगा क्या। ठीक है, महिला मंडल ने एक मुहिम की, एक स्टार्टिंग हमें दी है कि हम आगमों को स्पर्श करें। ये 11 आगम का स्वाध्याय जो 1-1.5 साल में करवाया जा रहा है, वो तो बहुत फास्ट वे है, मतलब इतना फास्ट मेथड से। तो इसे तो ये समझिए कि खाली हम ट्रेलर देख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम इसको गहराई से भीतर जा जा के नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट हो पाना बहुत कठिन होगा। तो ये एक शुरुआत महिला मंडल ने हमारे लिए कर दी है, बट अब हमें देखना है कि हम अगले 10 सालों में भी इसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहें और इतना गो थ्रू कर लें कि तब हमें लगे कि हाँ, अब हमें लगता है कि हम वास्तव में आगम में कही गई बातों को कुछ समझ पाए हैं, कुछ अपने जीवन में अपनाने लायक बन पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायापद। केतन यानी कि वक्र 4 प्रकार का होता है। अब ये जो कंपैरिजन है, ये मूल माया के 4 प्रकारों का कंपैरिजन है, लेकिन कंपेयर किया है वक्र से। वक्र का मतलब होता है जो टेढ़ा-मेढ़ा, घुमावदार चीजें होती हैं। तो वैसी 4 वस्तुओं को एक बेस बनाया है और चारों की एक कैटेगरी है। कुछ बहुत हार्ड है, कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाती है, उसका प्रभाव, जो इफेक्ट है, जो उसमें वक्रता है का गुण है, वो धीरे-धीरे कम होता है। तो उस आधार पर 4 बातें यहाँ आती है वक्र के संबंध में और फिर उसका कंपैरिजन माया से होती है, क्योंकि माया के साथ वक्रता का संबंध है। तो पहला है बाँस की जड़। बाँस की जड़ जो होती है ना, उसकी जड़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती है, बहुत अंदर ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है। उसके बाद मेंढे के सींग और तीसरा है गोमूत्रिका, मतलब चलते हुआ बैल या गाय जब चलते हैं ना, तो वो चलते-चलते जब मूत्र की धार निकलती है, तो वो धार एकदम सीधी नहीं पड़ती, क्योंकि चल रहे हैं तो थोड़ी आगे-पीछे ऐसे हो जाती है। और चौथा है छिलते हुए बाँस की पतली छाल, तो वो भी थोड़ी वक्र होती है, लेकिन बहुत हल्की-सी वक्र होती है, उसको तो हाथ से भी सीधा करे तो हो जाए। तो इस प्रकार से ये 4 बातें माया के साथ होती है। माया भी 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं और इन्हीं एग्ज़ाम्पलों के आधार पर जैन तत्व विद्या, जो एक गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसमें कालू तत्व शतक के 101 बोल दिए गए हैं, उसमें भी एक बोल पूरा इसी पर आधारित है कि कषाय के जो 16 प्रकार हैं, उनके 16 उदाहरण। तो ये सारी चीज़ें आगमों से ही अवतरित होती हैं, आगमों से ही उद्धृत करके आचार्य या साधु-साध्वी पुस्तकें लिखते हैं, जो थोड़ी सरल हो जाती है, हम उसको थोड़ी छोटी-छोटी बुक्स होती है, हम पढ़ पाते हैं। तो उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल था, वो अनंतानुबंधी माया के समान है, फिर अप्रत्याख्यानावरण माया, फिर प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन माया। तो इस तरह से हम उसको उदाहरण से जब समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज कितनी डेप्थ में है और कितनी ईजी है। अब वैसे ही उदाहरण मान पद में आता है। तो मान का कंपैरिजन खंबे से किया गया है, क्योंकि मान का मतलब ईगो होता है और ईगो के लिए एक प्रतीक खंबा थोड़ा उचित बैठता है। तो 4 प्रकार के खंबे बताए गए हैं। एक है शेल, दूसरा अस्थि, तीसरा दारू और चौथा है निशलता। तो ये पत्थर, हार्ड हार्ड मतलब हड्डियां, काठ मतलब लकड़ी और शीशम की लकड़ी को एक अलग चौथी कैटेगरी में रखा है। तो ये जो 4 प्रकार के खंबे हैं ना, वो पहला पत्थर का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बाद थोड़े सॉफ्ट 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 ऐसा है। तो इससे अगेन कंपैरिजन वही है, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान। फिर ऐसा ही कंपैरिजन लोभ पद का दिया गया है और लोभ में कलर से कंपेयर किया गया है कि एक तो होता है कृमि रंजक के रस में रंगा हुआ वस्त्र। तो जो कृमि होती है उसका, उसको जब मार के उससे जो कलर निकलता है या उसके लार से कोई कलर निकलता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर कृमियां ऐसी होती है जिनकी लार में ही ऐसा कलर होता है, वो बहुत डार्क होता है, वो मिटता नहीं इजीली।
तो उस अगर कलर से कोई वस्त्र रंगा जाएगा ना, तो उसका कलर नहीं जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। उसके बाद कीचड़ से रंगा हुआ वस्त्र है, और फिर काजल से रंगा हुआ वस्त्र, और फिर अंत में हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र। तो हल्दी वाला वस्त्र तो इजीली धुल भी जाएगा, लेकिन प्रथम वाला बहुत मुश्किल से धुलेगा, या शायद इम्पॉसिबल होगा उसको कलर को निकाल पाना। तो ये जो 4 वस्त्र के एग्जाम्पल है, उसी उसी से संबंधित 4 लोभ के मतलब कंपैरिजन हो जाता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। उसके आगे है संसार पद। संसार 4 प्रकार का होता है, जो 4 गतियां हैं उसी के आधार पर, नैरिक, तिर्यंच योनिक, मनुष्य और देव। उसके बाद आयुष्य 4 प्रकार का होता है, सेम चारों ही गतियों के आधार पर, नैरिक, तिर्यक योनिक, मनुष्य और देव आयुष्य। उसके बाद भव भी 4 प्रकार के हैं, यही 4 बेस है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। आगे आया है आहार पद। तो 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन का मतलब अन्न आदि, जिसको मेन कोर्स कह सकते हैं। पान का मतलब लिक्विड चीजें, और खादिम के अंदर अदर अदर आइटम्स, अदर इटेबल्स, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जो खा मतलब हम इधर उधर खा लेते हैं वैसा। और स्वादिम के अंदर स्वाद के लिए लास्ट में जो मुखवास आदि लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 आहार है, और आहार के 4 प्रकार अलग अपेक्षा से बताया गया है। एक होता है उपस्कर संपन्न, मतलब वगार से युक्त, मसाले डाल के जो छोंक देते हैं वैसा वगार दिया हुआ। दूसरा होता है उपस्कृत संपन्न, पहला उपस्कर था, ये उपस्कृत है, तो वो खाली वगार से युक्त था और ये पकाया हुआ है। फिर तीसरा है स्वभाव संपन्न, जो स्वभाव से पका हुआ ही हो, जैसे कोई फल ऑलरेडी पका हुआ, उसको फिर से हमें न तो बघार देना है, न उसको पकाना है, वो पका हुआ रेडी है, तो स्वभाव से ही संपन्न है वो। और चौथा होता है पर्युषित संपन्न, मतलब रात भर रखने से जो तैयार हो जाता है, पक जाता है, वैसी चीजें। उसके बाद है कर्मावस्था पद। बंध 4 प्रकार का होता है। बंध के 4 प्रकार लगभग सबको पता भी होंगे, एक बार फिर से यहाँ पर उल्लेख आया है तो थोड़ी सी बात भी हम इसमें करेंगे। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध का मतलब होता है कि कर्म कौन से नेचर का है, मतलब 8 कर्मों में से कौन सा, या उनकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं, मतलब सब डिवीजन होते हैं 8 प्रकृतियों के अगेन, तो उसमें से कौन सा वाला कर्म बंध रहा है। उसके बाद स्थिति का मतलब होता है ड्यूरेशन, कालमान, तो कितने ड्यूरेशन का कर्म है, मतलब कितने साल फल देगा, कितने महीने देगा, या पल्य सागर, बहुत कुछ इसमें ड्यूरेशन हो सकती हैं। तीसरा है अनुभाव बंध। अनुभाव का नाम अनुभव, अनुभाग, रस, ये भी प्रचलित है। तो ऐसे पर्यायवाची ध्यान में रहते हैं, तो कहीं साहित्य में कोई शब्द आ जाए तो कुछ नया नहीं लगता, अटपटा नहीं लगता, जल्दी समझ पाते हैं। तो शायद रस शब्द से आप परिचित होंगे, रस बंध। तो कर्म फलों का जो पावर है, उसकी जो पोटेंसी है, वो कितनी होगी, वो एक डिसीजन इस अनुभाव बंध से होता है। और प्रदेश बंध से कर्म पद पुद्गलों के परमाणुओं की संख्या, मतलब कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का निर्धारण प्रदेश बंध करता है। तो ये 4 एक एक प्रकार से 4 कैटेगरी द्वारा निर्णय होने के बाद कंप्लीट एक बंध का कार्य हो पाता है। उसके बाद में उपक्रम 4 है। उपक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कर्मों की अवस्थाएं बदलती है, तो डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं जब आती है, तो वो अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए जीव द्वारा किया जाने वाला एफर्ट, उसको हम कहते हैं उपकर्म, उपक्रम। तो उपक्रम का उपक्रम भी 4 है। 4 क्या क्या है, एक तो बंधन उपक्रम, जैसे कर्म बंधा, तो वो बंधन भी जीव का कोई एक एफर्ट था, जीव ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, शुभ योग अशुभ योग वटेवर, तो उससे वो बंधन उपक्रम हुआ। उसके बाद उदीर्णा उपक्रम, जिसके द्वारा उदीर्णा होती है। फिर उपशमन, जिसके द्वारा उपशमन हो। और विपरिणामन। विपरिणामन का मतलब इसमें जैसे उद्वर्तन, अपवर्तन आदि, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बाकी जो भी प्रोसेसेस बच गए ना, वो सब इसमें समाहित हो गए, जिसके द्वारा कर्म में कुछ नयापन आ जाए, कुछ और चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, वो सब विपरिणामन में आ जाता है। तो ये 4 उपक्रम के प्रकार बताए गए हैं। कर्मावस्था को थोड़ा पूरा कर लेते हैं, 1-2 मिनट है वैसे समय, 1 आध मिनट ज्यादा भी होगा तो भी इसको एक पूरा कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक। बंधन उपक्रम 4 प्रकार का होता है। अब ये जो उपक्रम के 4 भेद थे, उनके अगेन 4-4 प्रकार है। और 4 प्रकार कैसे हैं, बंधन के 4 प्रकार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। उसके बाद उदीर्णा के भी यही 4 भेद है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। देन उपशमन के भी वैसे ही है, और विपरिणामन के भी वैसे ही 4 भेद है। उसके आगे आता है अल्प बहुत्व।
अल्प बहुत्व का मतलब क्या होता है कि कौन कम कौन ज्यादा। जैसे हम कंपेयर करें, मान लीजिए गति के बारे में कहें कि भाई गति के अनुसार अल्प बहुत्व क्या हुआ, तो सबसे अधिक जीव किस गति में, इसका उत्तर होगा तिर्यंच गति। फिर उससे अधिक किसमें, उससे अधिक किसमें, और सबसे कम जीव किसमें, तो ये अल्प बहुत्व में ये सब बातें आती है। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश, इसके आधार पर अल्प बहुत्व भी हो सकता है। मतलब किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी की स्थिति कम, किसी की स्थिति अधिक, किसी का अनुभव कम, किसी का अनुभव अधिक, किसी की प्रकृति कम, किसी की प्रकृति अधिक, और प्रदेश में भी वैसे हो जाता है संख्या के आधार पर। उसके आगे है संक्रम। संक्रमण शब्द जो बनता है उसी पर आधारित है ये संक्रम। ये 4 प्रकार का होता है, वही भेद है 4, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। और फिर निधत के भी 4 भेद है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश। और फिर अंत में है निकाचित, इसके भी 4 प्रकार इसी आधार पर है। अब इनमें से कुछ शब्दों को मैं एक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, तो एक आध मिनट में थोड़ा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। बंध का मतलब तो हो गया कि जब कोई जीव के कर्म बनते हैं, फर्स्ट टाइम कोई बंधन हो जाता है, वो तो बंधन हो गया, बंधन एक इजी वर्ड है। फिर उदीर्णा में क्या होता है कि कोई कर्म ऑलरेडी बंधे हुए और वो बाद में फल देने वाले हैं, लेकिन उन्हें पहले ही उदय में ले आना। मतलब मान लीजिए कोई ड्यू डेट है हमारी, 2 साल बाद ये कर्म उदय में आएगा, बट ड्यू डेट से पहले ही उसको एग्जीक्यूट करा देना, मतलब चलो आज ही मैं उसको भोग लूं, तो जानबूझ करके उसको एफर्टफुली पहले भोग लेना उदीर्णा है। उसके बाद एक उपशमन होता है। उपशमन होता है खाली एक मोहनीय कर्म का, और उपशमन का मतलब होता है कि उन कर्मों को टेम्परेरी उदय अवस्था से रोक देना। मतलब कोई मान लो उदय में आ रहा है मोहनीय कर्म, जो मोहनीय कर्म उदय में आने से जो भी दुष्परिणाम होंगे, उसको हम एक बार टेम्परेरी हॉल्ट कर दें कुछ समय के लिए। ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए उपशमन हो सकता है। तो उससे ये होगा कि उतनी समय के लिए वो अनुदय में चला जाता है, तो कुछ समय के लिए हम एक तरह से उससे बच पाते हैं। पुनः एक बार उपशम होने के बाद वो पुनः उदय में भी अवश्य आता है, और विदिन अंतर्मुहूर्त में ही आ जाएगा। उसके बाद विपरिणामन, इसका तो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें वो सारे बाकी टास्क आ जाते हैं, उद्वर्तन, अपवर्तन आदि। अल्प बहुत्व की बात भी हम कर चुके हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है कि सजातीय कर्म प्रकृतियां आपस में चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए सातावेदनीय का किसी ने बंद किया, उसको अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ उसने रॉन्ग डीड की, उससे वो सातावेदनीय असातावेदनीय में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो कन्वर्जन होता है आपस में सजातीय में, वो कहलाता है संक्रम। उसके बाद निधत। निधत में क्या होता है कि ये थोड़े स्ट्रॉन्ग कर्म होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। एक उद्वर्तन, अपवर्तन, ये 2 चीजें इसमें पॉसिबल होती किसी कर्म में। मतलब उद्वर्तन का मतलब होता है स्थिति और रस को बढ़ाना, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, उसका पावर बढ़ जाए, और अपवर्तन में इन्हीं दोनों चीजों को कम करना। तो ये 2 चीजों को छोड़कर अन्य चीजें निधत में नहीं होती है। वैसा कोई कर्म हो स्ट्रॉन्ग हो, और निकाचित कर्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्म, जिसमें और कुछ मतलब हो नहीं सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसा बंधा है वैसा का वैसा हमें भोगना ही पड़ता है। तो निकाचित कर्म को हम भाग्य भी कह सकते हैं, भाई ये तो मेरे भाग्य में है क्योंकि निकाचित है। अदरवाइज तो कर्म, बंधे हुए कर्म को भी हम बदल सकते हैं, उसको निर्जरित कर सकते हैं, उसे बिना भोगे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। बट निकाचित कर्मों के संबंध में तो उसको भाग्य पर ही डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां कोई ऑप्शन नहीं बचता है, पुरुषार्थ का स्कोप खत्म हो जाता है। तो हमने 299 सूत्र आज पढ़े हैं, और कल संख्या पद यानी कि 300 नंबर से शुरू करेंगे। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। जिनकी भी जिज्ञासाएं हैं प्लीज रेज योर हैंड्स। प्रभा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर जैसे जस्ट अभी बताया निधत, उसको एक बार वापस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी, निधत का मतलब होता है कर्मों की एक ऐसी कैटेगरी, मतलब कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो थोड़े गाढ़ प्रवृत्ति, मतलब प्रगाढ़ होते हैं। प्रगाढ़ का मतलब उसका रीजन ये होता है कि जब कोई कषाय की अवस्था में कर्म बंधन होता है ना, तो वो गहरे हो जाते हैं। अब कषाय का लेवल कैसा है उसके आधार पर यह तय होता है। तो इस अवस्था वाले कर्म जो कषाय, तीव्र कषाय की अवस्था में बंधे होते हैं और निधति वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उन कर्मों में ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका संक्रमण नहीं हो सकता है, उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती है। इस तरह से जो परिवर्तन वाले टास्क है ना, विपरिणाम में बहुत सारी चीजें आ जाती है, या जो कर्मों की 10 अवस्था में हम देखते हैं, वो सब चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है। केवल उद्वर्तन और अपवर्तन, ये 2 चीजें पॉसिबल है। मतलब पार्टली चेंजेस पॉसिबल है, कंप्लीट चेंजेस पॉसिबल नहीं है।
तो उस कैटेगरी के कर्म को निधति कहते हैं। और निकाचित और निधति में कितना क्या फर्क रहेगा, क्या डिफरेंस है? निकाचित इज मोर स्ट्रोंगर। उसका स्ट्रांगनेस ऐसी होती है कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इवन अपवर्तन और उद्वर्तन भी पॉसिबल नहीं होती। अपवर्तन उद्वर्तन का मतलब स्थिति और रस में परिवर्तन, बढ़ेगा तो उद्वर्तन, कम होगा तो अपवर्तन, तो ये दोनों भी संभावनाएं नहीं रहती है। तो निकाचित का मतलब ऐसा हो गया कि जो निकाचित कर्म बंध गए उनको हमें एज इट इज भोगना है, उसमें कोई चेंजेस, हम अपने कितना भी एफर्ट कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। कृतज्ञ उसमें सर। जानकार जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, ये जय जिनेन्द्र। तमस का एक पद है, उसमें ये देव रूप में अंधेरा किस अपेक्षा से बताया गया है? एक्चुअली तमस का ये ना एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक चीज है जो पूरा ढक देता है। जब ये अंधेरा रहता है ना तो इतना गहरा होता है और वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उस एरिया में देव नहीं जाते हैं। जैसे समझो ना, एक अपना कोई घर हो और उसमें कमरे में बहुत अंधेरा है तो उसमें डर लगता है, वहां नहीं जाते। या जैसे अपने कोई सिटी में कोई एक खंडर जगह हो, तो वैसे ही ये एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक तमस्काई है। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट देवलोक उसमें ढका हुआ है। देवलोक के कुछ कुछ, ये 4 देवलोक के कुछ कुछ पार्ट उसमें कवर होते हैं। अच्छा, तो ये दिन रात की अपेक्षा से होते हैं या हमेशा ही ऐसा रहते हैं? ये शाश्वत है, हमेशा रहता है। अच्छा। और कई बार देव कभी आसपास भी चले जाते हैं ना तो इतने डर जाते हैं ना, सहम जाते हैं बिल्कुल, कि कितनी मतलब खतरनाक चीज उन्होंने देख ली है। देवता भी उनसे बहुत डरते हैं तमस्काई से। और ये उदेना है, तो उदेना का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं? हम तो कैसे ही पहले से कर सकते हैं? नहीं देखो, पता चलने वाली बातें तो है ना, हमें तो बहुत कम चीजें पता चल पाती है। ये तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं कि किसके कौन सा कर्म उदीर्णा में आया है कि नेचुरल उदय में आया है। बट हम कुछ उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कोई कष्ट नहीं है लेकिन हम उसको जानबूझ के आमंत्रित करें। जैसे भगवान महावीर ने किया था, उस समय 2 मार्ग थे, एक कष्ट वाला था, एक सिंपल था। वो बोले नहीं, मैं कष्ट वाले मार्ग से जाऊंगा। तो उसका क्या था कि भाई मेरे जो बंधे हुए कर्म उसको मैं पहले ही उदय में लाऊं ताकि जल्दी फ्री हो जाऊं, मुझे मोक्ष जाना है, इतने साल का मेरा आयुष्य बचा है, तो आई वॉन्ट टू बी फ्री। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हमारा रूटीन वर्क तो 2 बजे तक निपटता है, कहीं में आज 12 बजे निकलना है तो हम 2 घंटे पहले काम निपटा देते हैं। उसी तरह से कुछ कर्मों को हम आमंत्रित करके भोग सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई तपस्या करता है, तपस्या में भी कई कर्म ऐसे ही भोग लिए जाते हैं एडवांस में। तो ये कौन से वाले जो सिंपल कर्म होते हैं उनको ही अपने उदीना में ला सकते हैं? निकाचित तो आते नहीं है इसमें। हाँ, निकाचित को तो कर ही नहीं सकते हम चेंजेस, वो तो जब हाँ, जैसा जो होना है वो तो हमारा वो तो भाग्य है, भुगतना उसको ही कोई है। बदल नहीं हाँ, सकता है। वो तो जिसे न बदला जा सके वो भाग्य है। हाँ हाँ, वो तो बस उदीना का यही है कि बस अपने कर्मों को कर सकते हैं। जी जी। हाँ, बहुत बराबर। रेखा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ये शिखा क्या मतलब है, पर्वत होता है क्या? हाँ, शिखा का मतलब एक्चुअली चोटी होता है। जैसे एक चोटी होती है ना सिर पर ऐसे, तो वैसा कोई भी एक शेप समझ लीजिए। मतलब बड़ी बड़ी शिखा होती है तो वो पर्वत जैसा शेप। पर्वत तो बहुत बड़े हो जाते हैं, शिखा थोड़ी छोटी होती है, उसको चोटी बोलते हैं। पर्वत की चोटी भी जैसे हम बोलते हैं ना, तो पर्वत में हाँ भी एक छोटा सा पोर्शन ऊपर निकला हुआ होता है। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। ये दुग्गड़ जी के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, अच्छा मैं वो निधत का बताया, निकाचित कर्म का बताया, फिर जब सारे कर्म लगते हैं वो कौन से कर्म होते हैं? जैसे निधत निकाचित 2 ही पढ़ने में आते हैं कि कर्म निधत होते हैं, निकाचित होते हैं। निधत यानी ढीले और निकाचित यानी गाढ़। तो फिर ये सारे जो कर्म लगेंगे इसमें तो खाली उद्वर्तना अपवर्तना आपने बताया, बाकी कौन से कर्म ऐसे होंगे कि जिसमें सारे कर्म लग सकते हैं? तो जो हल्के कर्म है, मतलब 3 कैटेगरी हो गई, एक हल्के कर्म, एक मीडियम और एक भारी। तो मीडियम वाला हो गया निधति, भारी वाला हो गया निकाचित, और हल्के जो कर्म है ना उसमें सभी चीजें, सभी कर्म पॉसिबल है। माने जो बंधे और छूटे, बंधे और छूटे, वो एक नहीं नहीं, कैटेगरी वो अलग हो गई। कैटेगरी और तो अलग निधत है। वो तो उनके होती है जो वितरागियों के कर्म बनते, कषाय की मतलब अकषाय की अवस्था में जो कर्म बनते हैं ना, वो तो और भी ये अलग पति कैटेगरी है। वो तो टिकते ही नहीं, एक समय में बनते दूसरे समय में छूट जाते हैं। बट ये तो तो उनको सामान्य फिर जो कौन सा, हाँ, उनको फिर वो तो अलग कैटेगरी हो गई वीतराग वो की। तो उसको और एक चौथी डाल दो, वो एकदम हल्की, एकदम लाइटेस्ट मान अच्छा, लेते हैं उसे।
वो लाइटें अच्छा, से उससे ये लाइट कैटेगरी जिसमें सारे करंट चल जाएंगे, फिर एक मीडियम कैटेगरी जिसमें कुछ चीजें होती कुछ नहीं होती, जिसको निदति कहेंगे, और जो लास्ट हाँ कैटेगरी है वो निकाचित मान लीजिए। निकाचित। अच्छा, और निकाचित में शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। हाँ, दोनों हो सकते हैं निकाचित में। परम आभार, सभी जिज्ञासाओं का समाधान आज यहाँ कर दिया गया है। फिर भी कोई अगर पेंडिंग रह गई है तो उसे हम